जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट राशि के बारे में, एक ऐसी राशि जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैं बात कर रहा हूं मकर राशि के बारे में। मकर राशि जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस की राशि है, और उस राशि की ऊर्जा का कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना हमारे जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाली है। बहुत कुछ डिपेंड करता है अपने पर्सनल डेटा चार्ट पर, ये ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगी या नेगेटिवली। लेकिन कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करके आप लाइफ में अपनी दुविधा को, अपने संकटों को हर सकते हैं। बात करते हैं इसको डीप लेवल पे, समझने की कोशिश करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन क्या दिखाता है, इस राशि में जो ग्रह आ रहे हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और कैसे हम एनर्जी के साथ अलाइन कर सकते हैं। मकर राशि जो शनि की राशि, हम सब जानते हैं शनिदेव स्लोनेस को दिखाता है, पेशेंस को दिखाता है, हार्डशिप को दिखाता है, डेडिकेशन को दिखाता है, लॉयल्टी को दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। मकर राशि कोर है शनिदेव का, तो जो शनिदेव डिनोट करते हैं वही कैप्रिकॉर्न शो करता है। लेकिन इस रूल को अगर हम फॉलो करते हैं, शनि के डोमेन के साथ अगर हम अलाइन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्क्रीट सक्सेस को दिखाती है, कॉन्क्रीट अथॉरिटी को दिखाती है, कॉन्क्रीट प्रोफेशन को दिखाती है जिसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये आता है पेशेंस के साथ, ये आता है मैच्योरिटी के साथ, ये आता है कुछ डिले के साथ, ये आता है कुछ टेस्ट के साथ। और यहां पर जब सूर्य देव चले जाएंगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चले जाएंगे, क्योंकि मकर राशि में सूर्य देव का जाना, ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दिग्बली हो जाएंगे यहां पर, और मंगल देव का भी साथ साथ आना, यानी कि 2026 में इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। कुछ लोगों के लिए यहां पर नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, कुछ लोगों की लाइफ में ले ऑफ होना, जॉब से निकल जाना, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना, ये कहीं ना कहीं दिखाई देगा। इसके बारे में भी डीप डिस्कस करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में, लेकिन पहले इसका एसेंस को जान लेते हैं। सूर्यदेव जो लाइट के कारक हैं, जो रिसोर्स के कारक हैं, किंग है, राजा है नवग्रहों में, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के कारक भी सूर्यदेव को कहा गया है। और इसके अंदर हम सब जानते हैं सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा हीट है, वो ताप है, तो कहीं ना कहीं वो ताप हमें फील करते हुए नजर आएंगे यार इस समय। अगले एक महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहां पर आपका अवेयरनेस बढ़ेगा टुवर्ड्स योर जॉब, वो कंसर्न बढ़ेंगे, वो अथॉरिटी के लिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कंफ्यूजन आएगी, और उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए आप इनिशिएट करते हुए नजर आओगे, और उसके लिए हमें हेल्प करेंगे मंगलदेव। मंगलदेव हम सभी जानते हैं एक्शन ओरिएंटेड है, एक ऐसा ऊर्जा है जो प्रोटेक्शन भी देता है, जो डिस्ट्रक्शन भी देता है, डिस्ट्रक्टिव भी है, प्रोटेक्टिव भी है, जो फिजिकली मैनिफेस्ट करता है। तो सूर्यदेव जो आत्मा के कारक हैं, जो सोल है, वहां से कोई आवाज आएगी और मंगलदेव उसको फिजिकली मैनिफेस्ट करते हुए नजर आएंगे। सूर्यदेव कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस की राशि है। 5th हाउस हमारी विजन को भी दिखाती है, हमारे क्रिएटिविटी को भी दिखाती है, तो वो क्रिएटिविटी, वो विजन कहीं ना कहीं फिजिकली मैनिफेस्ट होने के समय अब आ गया है। तो 2026 को शानदार बनाने के लिए इसको सही से इस्तेमाल करने का समय अब एक्टिव हो चुका है। अब नहीं तो फिर कब, ये अपने आप से पूछना पड़ेगा। प्लस जब सूर्यदेव जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान को डिनोट करते हैं, और मंगलदेव जो हनुमान को डिनोट करते हैं, तो कह सकते हैं श्री राम भक्त हनुमान और खुद स्वयं श्री राम साथ मिलकर हमारे संकटों को हरने के लिए, हमारी पीड़ा से मुक्ति, हमको पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए आ गए हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ये संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। ये युति ही आने वाले एक महीना हमारे जीवन को एक बहुत मेजर प्रभाव डाल सकती है, लेकिन हमें यहां पर डिसिप्लिन होना पड़ेगा। शनिदेव की जो कोर वैल्यूज है उसके साथ अलाइंड होना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, स्लो चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रेशर को प्रिविलेज मानना पड़ेगा। अगर प्रेशर नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करेंगे। और यही युति डिस्क्राइब कर रही है, वो दिखा रही है कि अब आपकी लाइफ में जो अधर्म चल रहा था, अब आपको वहां से बाहर निकालकर आपको धर्म के पाथ पर चलाने के लिए मजबूर भी कर सकती है। ऐसा क्यों बता रहा हूं, देखिए शनिदेव कहां बैठे हैं, जो कैप्रिकॉर्न साइन के मालिक है, यानी कि जो को लॉर्ड बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, वो अभी जा रहे हैं एक गुरु की राशि, यानी कि जो धर्म को डिनोट करता है उसकी मीन राशि में जा रहे हैं, और अब अभी अपने नक्षत्र में भी चले जाएंगे, यानी कि 19 जनवरी को अपने नक्षत्र में चले जाना, लेकिन मीन राशि में चले जाना। मीन राशि जो क्षीर सागर को दिखाता है, अनलिमिटेड अबंडेंस या अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स को दिखाता है। तो यहां पर आपकी लाइफ में क्या चीज आपको मिलने वाली है, वो चीज देखने वाली होगी, डिपेंड करता है पर्सनल डेटा चार्ट पर, और हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में। लेकिन ये भी देखना होगा कि शनिदेव अभी आपके 12th हाउस में बैठा है, यानी कि मीन राशि जो लॉसेस की राशि है, और शनिदेव जो कर्म के कारक है, कर्म का लॉस दिखाई दे रहा है, या फिर यहां पर कर्म को आपको फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, एमएनसीज, अपने चीजों को आउट ऑफ द बॉक्स ले जाकर नए लोगों से कनेक्टिविटी बनाना,
2026 में नए एआई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अलाइन करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। सूर्यदेव जो 5th हाउस की राशि है, यहां पर केतु ऑलरेडी बैठे हैं, ठीक है। सूर्य और मंगल यहां पर आपके कैप्रिकॉन साइन, इसको हम कालपुरुष कुंडली ले लेते हैं। तो सूर्यदेव अपने से 6th चले गए हैं, तो इस समय ये समय ट्रिगर करेगा कि आपको अपने से 6th चला गया तो ऋण रोग शत्रु को, ईएमआई का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम की अथॉरिटी, अपनी नेम फेम पोजीशन को लेकर आपके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी ट्रिगर करेगी। और यही ट्रिगर, यही प्रेशर आपको कहीं ना कहीं पुश करेगा कंफर्ट जोन को ब्रेक करके अवेयरनेस की तरफ। यानी कि ये अवेयरनेस आपके अंदर आएगा कि काम, प्रोफेशन, अथॉरिटी कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको प्रोटेक्शन देनी है। और अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए तो मंगल का अष्टम दृष्टि जो आपके 5th हाउस पे पड़ रही है, यानी कि नेम फेम पोजीशन की जो राशि है, उसको कहीं ना कहीं धूमिल भी कर सकती है। यानी कि हनुमान बहुत बड़े साधक भी हैं, लेकिन वो एग्रेसिव अगर हो जाते हैं तो लंका दहन कर देते हैं। तो आपको यहां पर संयम नियम साधना और अपनी लाइफ में कुछ चीजों को अवेयर करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और मंगल से बेहतर संघर्ष कोई नहीं कर सकता। यहां पर संघर्षों के साथ लड़ने के लिए हमें मंगल की जरूरत पड़ती है, एक्शन की जरूरत पड़ती है। और मंगल एग्जॉल्ट हो गए हैं, मंगल कैप्रिकॉन साइन में एग्जॉल्ट हो गए हैं। और कैप्रिकॉन साइन जब भी एक्टिव होती है, जितना ज्यादा कंपटीशन, जितना ज्यादा संघर्ष, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं मकर राशि एक्टिव होती है। और जब भी मकर राशि एक्टिव होती है और प्लस यहां पर सूर्य मंगल जैसे ग्रह आ जाए, तो डेफिनेटली यहां पर वो ऊर्जा भी दे रही है, वो कॉस्मोस आपको वो मौका दे रही है कि आप अपनी इस ऊर्जा को इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को, अपने संकटों को खत्म भी कर सकते हैं। तो अगले 1 महीना आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। यानी कि नेचुरल लग्नेश 10th हाउस में गया है, नेचुरल 5th लॉर्ड 10th में गया है, यानी कि ये बाहुबली योग बना रहे हैं। लेकिन अष्टम भाव का मालिक भी 10th में गया है। अष्टम भाव जो सडन इवेंट्स को दिखाती है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, अप्स एंड डाउन्स को दिखाती है, ठीक है। अब किस एनर्जी के साथ अलाइन कर रहे हैं आप, ये देखने वाली बात होगी। मकर राशि में आपका आप किस लगन राशि के हैं, मकर राशि आपकी कहां पड़ती है, वहां पर क्या प्रभाव है, उसके साथ कैसे एक्टिव करना है, इस चीज को देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन यहां पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ अवेयरनेस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, प्लस आपको अपनी अथॉरिटी के लिए, अपनी नेम फेम आइडेंटिटी के लिए और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए समय आपको पुश करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ सूर्यदेव मंगल एक ऐसी एनर्जी, सूर्यदेव के अंदर सबसे ज्यादा ताप है, और जहां पड़ जाती है सूर्यदेव की दृष्टि वो इल्यूमिनेट हो जाती है। यानी कि कैप्रिकॉन साइन की अपोजिट पड़ती है कैंसर साइन। कैंसर साइन हमारी लैंड, प्रॉपर्टी, मदर, इमोशनल वेलबींग को दिखाता है। तो इमोशनल वेलबींग के लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे अब लोग योगा, मेडिटेशन, अपनी पीसफुल एक्टिविटीज के लिए कहीं ना कहीं अपने अंदर अवेयरनेस आती हुई नजर आएगी। अपनी मेंटल पीस को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। मदर की लाइफ में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन आता हुआ नजर आएगा। लैंड, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इवेंट होते हुए नजर आएंगे। नई गाड़ी खरीदना, ठीक है, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। कोई गाड़ी खरीदना, कंफर्ट जोन को कैसे, कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आना है। प्लस किसी का ऑब्सेशन था आपको, कहां पर आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे थे और वहां पर आपको कहां पर ऑब्सेशन था, कहां पर आप अपनी ऊर्जा को गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब वहां से एक रिवर्स बैक होकर आप अपने प्रोफेशन की तरफ ध्यान दोगे। पर्सनल लाइफ का रोमांस खत्म करके आप अपने प्रोफेशन के साथ रोमांस करने का समय आ गया है। अगर संकटों को टालना है, अगर किसी के जीवन को बचाना है, अपनी अथॉरिटी को बचाना है, तो तुरंत आपको भागना पड़ेगा, संजीवनी बूटी लेकर आना पड़ेगा। और लेकिन इस बार यहां पर इस कलयुग में ना हनुमान आएंगे ना राम आएंगे, बस वो आपको वो पुश देंगे, वो एनर्जी देंगे। आपको खुद को संयम नियम साधना और अपने धर्म को समझकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, अदरवाइज थोड़े चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे आप कंपटीशन को जीत सकते हैं। आपकी लगन राशि के हिसाब से क्या एनर्जी पड़ने वाली है। मकर राशि जितना कंपटीशन है, जितना संघर्ष है, उतना ज्यादा एक्टिव होती है, उतना ज्यादा फायदा देती है। तो अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे सामने वाले को जो आपके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, आपके साथ स्पेकुलेशन कर रहा था, आपके डिग्निटी को हिलाने की कोशिश कर रहा था, कैसे उससे लड़ा जा सकता है, कैसे अपने बाहुबल को दिखाना है, लेकिन विद डिसिप्लिन, विद पेशेंस। मकर राशि क्रोकोडाइल को दिखाती है, तो अपने टारगेट को ध्यान रखते हुए पेशेंस के साथ अपने सही समय का इंतजार करना है। बस पेशेंस के साथ काम करते जाइए, डिसिप्लिन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपना काम कीजिए, आपको कॉन्क्रीट डेफिनेट सक्सेस मिलेगा। ये योग कहीं ना कहीं इस समय बता रहा है। लेकिन क्रोकोडाइल आपको बनना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जो अपने ऊर्जा को, अपने पैसे को, अपनी अथॉरिटी को शॉर्टकट में लगा रहा था, गैम्बलिंग में लगा रहा था, कोई स्टॉक मार्केट रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ा रहा था, उनको थोड़ा सा कंसर्न उनकी लाइफ में बढ़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक 10th हाउस में चला गया है। अगर आप किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है,
क्राइसिस मैनेजर है, प्रोफेशनल है, उन लोगों की लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिविल इंजीनियर्स के लिए, आईटी कंपनी वालों के लिए, लैंड प्रॉपर्टी के काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। किस तरह के योग साधक हैं आप, किस तरह के एस्ट्रोलॉजर है, काउंसलर है, हीलर है, साइकोलॉजिस्ट है, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग गवर्नमेंट अथॉरिटी में हैं उनके लिए धर्म के पाथ पे चलना बहुत जरूरी हो गया है। अगर वो अपनी ऊर्जा का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए बहुत अच्छा है, जो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो नेटवर्क, जिनका नेटवर्क अलग कंट्री में भी है, फॉरेन कनेक्शन भी है, उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ले ऑफ भी दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव 12th हाउस, कर्म का कारक, मीन राशि लॉस की राशि, कर्म का लॉस। तो किसकी लाइफ में ले ऑफ होना है, किसकी लाइफ में कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है, किसकी लाइफ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ है बताने के लिए। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन, एरीज मून साइन वालों के लिए। मेष लगन, मेष चंद्र राशि वालों, आपके लिए लग्नेश और आपके अष्टमेश चले गए हैं आपके 10th हाउस में, यानी कि 8th हाउस का मालिक जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है, लाइफ और डेथ को दिखाता है। और कहीं ना कहीं 5th हाउस का मालिक जिसके अंदर सबसे ज्यादा हीट है, क्रिएटिविटी, पूर्व पुण्य, विजन, ठीक है, वो आपके 10th हाउस में चला गया। त्रिकोण का मालिक केंद्र में जाके डायरेक्शन स्ट्रेंथ में चला गया है और लग्नेश भी आपके 10th हाउस में आ गया है, लेकिन अष्टम भाव का मालिक भी है और मंगल देव अभी कंबस्ट है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस समय आपके पास कोई प्रेशर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रो कर रहा है कॉस्मोस। आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैलेंस करके अपनी लाइफ को आगे ले जाना और अपनी रेपुटेशन, अपनी स्टेटस को राइज करना, एक्सेल करना, ये आपका सबसे बड़ा धर्म होने वाला है अगले 1 महीने के अंदर। देखिए मैं इसको ब्रीफली समझाता हूं। 4th हाउस इल्यूमिनेट हो रहा है, मंगल, सूर्य कहीं ना कहीं, और शुक्र और मरकरी भी यही बैठे हैं जो आपके 3rd हाउस, 6th हाउस के मालिक हैं, 2nd हाउस एंड 7th हाउस का मालिक है। तो कहीं ना कहीं अपने सिबलिंग्स को लेके, अपने फैमिली एथिक्स, मोरालिटी, फाइनेंस को लेकर, अपनी क्लोज फैमिली को लेकर, किसी ऋण रोग शत्रु की वजह से, किसी पर्सनल लाइफ की वजह से, किसी लैंड प्रॉपर्टी की वजह से, कोई गाड़ी परचेज करने, सेल करने की वजह से कहीं ना कोई चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी। ये हो सकता है पॉजिटिव हो, ये हो सकता है नेगेटिव हो। किसी का हेल्थ इश्यूज आ गया, मदर को, पेरेंट्स में, किसी फैमिली में, किसी बच्चे को, तो कहीं ना कहीं आपको पर्सनल लेवल पे आपके गट में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपका चेस्ट में कोई इशू चल रहा है, उसका इशू कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा आपका। तो एक तरफ आपका कोई और प्रेशर है और एक तरफ आपका करियर का प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करना और अपनी ऊर्जा को बनाए रखना, ये सबसे बड़ा धर्म होने वाला है आपके लिए। अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं करते हैं, डिसिप्लिन नहीं करते हैं, चीजों को ऑडिट नहीं करते हैं, चीजों को एक मेंटेन करके नहीं चलते हैं, किस टाइम क्या करना है, अगर ये आप लेजर नहीं बनाते हैं, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आपको बढ़ सकती है, राइट। प्लस देखिए 10th हाउस हमारी नेम फेम प्रोफेशन का है। करियर के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में कोई, आप बिजनेसमैन हो या जॉब हो, कोई ना कोई चैलेंज चल रहा होगा, चाहे मेंटल लेवल पे हो, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे एम्प्लॉय के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके बॉसेस के रिगार्डिंग हो, क्योंकि सूर्य कमांड कर रहा है। कोई है, चाहे सोसाइटी है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई बच्चे हैं, इट कैन बी एनीवन, कोई आपको कमांड कर रहा है, कोई सीनियर, कोई बॉसेस आपके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आपकी चीजों को ड्रिफ्ट करना चाहता है, आपको नीचे गिरना चाहता है। लेकिन मकर राशि कर्म की राशि है, कंपटीशन को दिखाती है, और यहां सूर्य मंगल हारते नहीं है। जितना कंपटीशन उतना मंगल उच्च के हो जाते हैं, उतना मंगल एक्टिव हो जाता है। मंगल भले से कंबस्ट है, अष्टम भाव के मालिक है, ये जरूरी नहीं नेगेटिव ही होंगे, ये आपको बहुत क्वांटम जंप दे सकते हैं। 5th लॉर्ड 10th में गया है, क्वांटम जंप के योग बनाता है, लेकिन अपने से 6th गया है, तो यहां पर अथॉरिटी के लिए इनसिक्योरिटी रहती है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कंट्रोल कर डिसिप्लिन के साथ, संयम नियम साधना के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कोई लैंड प्रॉपर्टी आप खरीदते हुए नजर आओगे, कुछ इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, कुछ यहाँ पर चीजें सॉल्व हो सकती हैं, आप कोई नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं, क्लोज फैमिली में कोई पॉजिटिव इवेंट्स भी हो सकता है, मदर की लाइफ में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट हो सकता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आएगी। अच्छा भी लगेगा कहीं ना कहीं आप देखिए कॉस्मोस आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको काम भी करना पड़ेगा, साथ में अपने परिवार को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा धर्म होने वाला है। और रिगार्डिंग प्रोफेशन, टाइम मांगेगा, डेफिनेटली मांगेगा, डिसिप्लिन मांगेगा, क्रिएटिविटी मांगेगा, नो डाउट वो मांगेगा, लेकिन आप इस चीज से जीत जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपको नीचे गिराने की कितनी भी कोशिश कर ले, आप नीचे गिरने वाले नहीं हो। आप जलवा दिखा के छोड़ोगे, आप अपना सामने वाले को बता के छोड़ोगे कि आप क्या चीज है। प्लस मंगल की 4th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 1st हाउस पर। जितना आप प्रोफेशन को राइज करोगे, जितना आप अपने करियर को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियस लेना शुरू कर दोगे, उतना ज्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा।
फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनालिटी है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, हमारा थिंक टैंक है, हमारा आइडियोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं उसमें स्विच आएगा, एक पॉजिटिव स्विच, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, एक अच्छा चेंज दिखाई दे रहा है। आप बहुत टाइम से जॉब में स्ट्रगल कर रहे थे, आप बहुत टाइम से किसी कंपटीशन को जीतना चाहते थे, आप बहुत टाइम से कहीं बाहर जाना चाहते थे, क्योंकि 10th और 12th में बैठा है, बाहर जाके अपना करियर बूस्ट करना चाहते थे, अपना एक नई सपनों की दुनिया को पूरा करना चाहते थे। वहां पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट या तो कोई क्लैरिटी या फिर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा। चीजें चेंज होंगी यहाँ से और करियर को बूस्ट डेफिनेटली मिलेगा, और जितना करियर को बूस्ट मिलेगा उतना पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां पर है? मंगल का अष्टम दृष्टि 5th हाउस में पड़ रहा है। 5th हाउस हमारे लव रोमांस को भी दिखाता है, 5th हाउस हमारे क्रिएटिविटी, हमारे बच्चों को भी दिखाता है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ मेजर डिसीजंस आपका वेट कर रहे हैं। एक महीना ये बीज डालने का है। यहां पर देखिए डायरेक्शन स्ट्रेंथ में आ जाता है, सूर्यदेव की दिशा बदल जाती है, हवा बदल जाती है, दिन बड़े होने लगते हैं, उपजाऊ जमीन होने लगती है। तो हम यहाँ पर खेती करने का समय बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, लिसन इट वेरी केयरफुली। तो ये समय है जब आप बीज डाल लोगे। यहां पर है उपजाऊ जमीन के लिए, अपने भविष्य के लिए एक कहीं ना कहीं स्टेप लेते हुए नजर आओगे, कुछ रेस्पॉन्सिबल बनोगे, कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर होगा, कुछ लाइफ में कुछ चेंज होगा। और अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके 5th हाउस पर। तो बच्चों के रिगार्डिंग, लव रोमांस के रिगार्डिंग आपको कुछ चीजों को बहुत सीरियस नोट पे कुछ मेजर डिसीजंस आपका वेट कर रहे हैं। कुछ छूटेगा और कुछ आएगा। कॉस्मोस का एक सबसे बड़ा रूल है, कुछ देता है तो कुछ लेता भी है। और अष्टम दृष्टि 5th हाउस में पढ़ना, कहीं ना कहीं केतु वहां पर बैठे हैं। तो इस समय आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो सकते, आप लाइमलाइट में नहीं आ सकते। अगर आपके ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको निभानी पड़ेगी। अगर आप अपने घर के बड़े हैं या छोटे हैं, नो मैटर व्हाट, अगर घर में किसी तरह की कियोस है तो उस कियोस से आपको फाइट करना पड़ेगा। यह समय कियोस को बढ़ाने का नहीं, कियोस को सॉल्व करने का है। यहां पर सेल्फ आइडेंटिटी को क्रिएट किया आपने बहुत मेहनत से, अब उस आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं मेंटेन करने का है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट समय होने वाला है। कुछ चीजें आपसे बहुत बड़े सवाल पूछने वाली है। बीज डालने का समय है जब सूर्यदेव मंगलदेव अप्रैल मई के आसपास आपके 1st हाउस में आ जाएंगे, तो वहां पर चीजें इल्यूमिनेट करेगा। 7th हाउस, आपकी पब्लिक इमेज वहां पर कैसी है, आपको सामने वाले कैसे परसीव कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा वो। तो आज की मेहनत आपको आज रंग दे ना दे, आज आपको सफलता दे ना दे, लेकिन विद द पेशेंस, विद द कॉन्टिन्यूटी एंड विद लॉयल्टी आपको आने वाले समय में भविष्य आपको बहुत कुछ देने वाला है। कॉन्सिक्वेंसेस आज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको आने वाले समय में क्या मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, स्टेटस बढ़ रहा है, अथॉरिटी मिल रही है, राइज एंड शाइन करने का बहुत अच्छा समय है, कंपटीशन को बीट करने का समय है, अपना एक मान सम्मान को क्रिएट करने का समय है। तो बहुत अच्छा समय है एरीज वगैरह एंड मून साइन वालों के लिए, लेकिन इट कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कम्स विद द पेशेंस। अब रेमेडी क्या हो सकती है? देखिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, आप इस वीडियो को 14th की रात को देखो, 15th को देखो, 16th को देखो, या आज से 10 दिन के बाद देखो। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं जिस दिन भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सूर्यदेव मकर राशि में है, आपको उसी दिन के बाद अपने आप से प्रॉमिस करना है कि आप डेली सुबह जल्दी उठने लगेंगे। सूर्यदेव डायरेक्शन स्ट्रेंथ में है, आपको लाइट की जरूरत है। जहां पर चीजें एक धूमिल हो जाती है, फॉग आ जाता है लाइफ में, वहां पर क्लैरिटी के लिए हमें सूर्यदेव को या किसी तरह का लाइट चाहिए होता है, लैंप चाहिए होता है, कोई दीपक चाहिए होता है। तो दीपक जलाना, सुबह उठकर पूजा करना, संयम नियम साधना से जुड़ना, क्योंकि डिसिप्लिन के कारक सूर्यदेव है। शनिदेव की राशि में बैठे हैं तो संयम नियम साधना ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है, और शनिदेव गुरु की राशि में बैठे हैं तो स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे ट्रिगर हो रही है, संयम ट्रिगर हो रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की जरूरत है। जिस दिन आप सुबह उठने लग गए और हनुमान चालीसा का 3 बार रिसाइटेशन करने लग गए, आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ने लग गए, या फिर आप सूर्य को अर्घ्य देने भी लग गए, एक सिंपल टास्क, सिर्फ सुबह उठना है और रात को जल्दी सोना है। और जो आपके पास रिसोर्स है या जो आपके पास कैपेसिटी है, फिजिकल लेवल पे आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, इमोशनल लेवल पे सपोर्ट कर सकते हैं। फिजिकल लेवल इन द सेंस कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आप अभी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप किसी के लिए फिजिकल लेवल पे कोई हेल्प कर सकते हैं, आप किसी के लिए कहीं अवेलेबल हो सकता है। आप अपने लेवल पे किसी के लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए रेडी रहना चाहिए, और अपने लाइफ को कैसे और पॉजिटिव कर सकते हैं उसके लिए रेडी करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आप संयम नियम साधना से जुड़ जाते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, और ये रेमेडी आपके लिए डेफिनेटली रामबाण साबित होगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।